मेंस एग्जाम का लूप इतना ज़्यादा हॉरिफिक और टेरिफाइंग होता है कि ये आपके 2 4 6 8 साल कब खा जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो प्री में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके बैक टू बैक प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेंस आता है तो उसमें या तो वो लीड जनरेट नहीं कर पाते मेंस एग्ज़ाम में। देखिए, मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेंस की कट ऑफ 70 पे जा रही है सपोज 250 में से और आपके 72 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बाउंड्री पे हो, कुछ भी हो सकता है। स्पेशली अगर वो पीओ के एग्जाम हो। अगर क्लरिकल के एग्जाम हो तब तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन पीओ के एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इंटरव्यू चाहिए। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, प्लस कुछ इंश्योरेंस एग्जाम भी होते हैं, एनआईसीएल, एनआईसीएल, ये सब जो एग्जाम्स है। अभी यहाँ पर आयुषी का डाउट है कि सर मैं 4 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा बार-बार फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है क्योंकि इनकी मेंस में कुछ कमियां हैं जिस पे काम करना है। तो कैसे मेंस में इम्प्रूवमेंट लेके आए और सिलेक्शन हो जाए। तो ये बात समझिए कि मेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है क्या। आप कोई भी मेंस एग्जाम उठा के देख लीजिए पूरे बैंकिंग एग्जाम्स की इंडस्ट्री का। उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली, पांचवा जो होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो अलग चीज़ है, वो पीओ में आता है या फिर इंश्योरेंस एग्जाम में आता है ऑफिसर में। लेकिन उसके अलावा इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट एंड जीए हो गया। अब होता क्या है कि जब आप प्री की प्रिपरेशन करते हो तो रीजनिंग और क्वांट आपका इतना तो बन ही जाता है कि मेंस में आप 2 4 5 क्वेश्चन बना ही लेते हो। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेडिकेटेडली रीजनिंग और क्वांट की, या तो वीडियोस के थ्रू जो कि फ्री और पेड दोनों हो सकती है, या मॉक्स के थ्रू, या फिर कोई भी पीडीएफ वगैरह या कोई भी मटेरियल एक्स वाई जी, अगर आप यही प्रैक्टिस करते रहते हो कंसिस्टेंटली टाइम टू टाइम, तो आपकी प्रैक्टिस से उसका लेवल इंक्रीज होता जाता है और आप मेंस में टैकल कर लेते हो। मेंस में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको समझने वाली है, जैसे कि मेंस में स्पीड मैटर नहीं करती। ये प्री का कंसेप्ट है। तो मेंस में मैटर क्या करता है? मेंस में मैटर करता है एक्यूरेसी एंड पेशेंस, प्लस क्वेश्चंस एनालिसिस पावर आप में होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपका तभी हो पाएगा मेंस का जब आपकी रीडिंग अच्छी है। और रीडिंग से मेरा मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और साथ ही साथ में जब आप कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी डेवलप कर लोगे, यानी कि आप चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, तो उसको समझा सकते हो। और वो समझाना दो तीन तरीके से होता है। एक होता है वर्बल तरीके से समझाना, जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं और हम अगले को वो चीज़ कन्वे कर देते हैं। दूसरा होता है रिटन फॉर्मेट में, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बेसिकली ऐसे लेटर, रिपोर्ट, ईमेल वगैरह। और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो चीजें हैं सभी ये तभी आ सकती है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फोर्थ है, जीए, इसको सभी के सभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर सकते, बच्चे मेहनत वो कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि सोर्स क्या, सोर्स कौन सा फॉलो करें। यहाँ पर 15 20 सोर्स है मार्केट में, और कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो स्पेसिफिकली बैंकिंग की बात करे कि बैंकिंग एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ऐसे में अगर आप उस बच्चे को 300 400 500 पेज की मंथली कंपाइलेशन की पीडीएफ पकड़ाओगे, तो 4 से 5 महीने की तो वो 1500 से 2000 हो जाएगी ना। कहाँ से याद करेगा बताओ? याद करना पॉसिबल है? बीइंग अ टीचर वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और ना ही मेरा दिमाग खराब है कि मैं 1500 2000 पेज याद करके उसको रिवाइज करने बैठूंगा। क्योंकि करंट अफेयर्स पे तभी ग्रैस्प हो सकती है जब आप उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, कम से कम 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, ये रिक्वायरमेंट होती है। और उसमें भी कौन सी न्यूज़ पे फोकस करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप लिटरली एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं एक ही बार में। तो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बैंकिंग का, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे वो आरबीआई का एग्जाम क्यों ना हो, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छा कर लिया, अबव एवरेज कर लिया, तो यकीन मानो 99% चांस है आपका मेंस कभी नहीं रुकेगा और आप लीड भी जनरेट कर लोगे। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग और क्वांट, मैंने पहले भी बोला है कि 90% बच्चे जो मेंस में बैठते हैं, यानी कि जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, मैंने कौन सी बात बोली, जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, उन सभी का 90% रीजनिंग और क्वांट सेम होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आईबीपीएस में 5000 वैकेंसी है और 15,000 बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे, तो यहाँ पर इसका 90% यानी कि 13,500 बच्चे अप्रोक्सीमेटली ऐसे होंगे जो मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाएंगे, और जिनका रीजनिंग और क्वांट में स्कोर लगभग सेम होगा। किसी का रीजनिंग में
10 होगा तो किसी का 12 होगा, तो किसी का क्वांट में जो स्कोर है वो 8 होगा, तो किसी का 10 होगा। तो जो एवरेज निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा लगभग 90% का। और जो रहे 10% उनको आपको देखना ही नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए उस 90% में आना, सबसे पहली बात। और दूसरा, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना और रीजनिंग और जीएम में अच्छा स्कोर लेके फैच करके और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स फैच करके सिलेक्शन लेके निकल जाओ। ऐसे बहुत से बच्चे रहे हैं राइट अप्रोच के, जिन्होंने आरआरबी पीओ में, आईबीपीएस पीओ में ऐसा किया है। तो आपको भी करना पड़ेगा। तो अब करे तो करे क्या? तो जो रीजनिंग और क्वांटिटी आपकी प्रैक्टिस चल रही है उसको करते रहो। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन अभी से बार बार बोलता हूँ हमेशा, इंग्लिश और करंट अफेयर्स पे काम करना शुरू कर दो। जितना जल्दी हो सके शुरू कर दो काम करना। अगर आपको करंट अफेयर्स से कंटेंट नहीं मिल रहा, अच्छा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट करंट अफेयर्स का, तो आपसे मेरी गारंटी है, आप राइट अप्रोच के करंट अफेयर्स एक बार फॉलो करना शुरू कर दो। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपके टॉपर्स में मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनके रिव्यूज टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हैं। तो आपको सिंपली राइट अप्रोच ऐप पे जाना है, इंस्टॉल करना है और कोर्स परचेज करना है। और ये जो कोर्स है इसमें करंट अफेयर्स और रिपीटर्स के टारगेट्स प्री और मेंस सभी एग्जाम के लिए है। और कोर्स की वैलिडिटी 31 मार्च 2026 तक है। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं 2025-26 के, सभी के लिए डेडली प्रिपरेशन करते रहो। और जितने भी लेक्चर है सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो अभी मई का मंथली कंपाइलेशन खत्म हुआ है करंट अफेयर्स का, जो कि हमने अभी बच्चों को प्रोवाइड किया है, वो मात्र 77 पेजेस का है। यकीन मानो, सिर्फ 77 पेजेस में हमारा पूरा मई मंथ फिनिश हो चुका है। और जून जुलाई जो हम एक साथ फिनिश कर रहे हैं, उसको भी लगभग हम टोटल 100 से 120 पेज में फिनिश कर देंगे। क्योंकि ये 2 महीने का कंपाइलेशन होगा, जून एंड जुलाई। और दूसरे, अगर आप जाओगे हर जगह पे तो आप कंफ्यूजन में रह जाओगे, आपको पता है कि एक्चुअली में क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये आपको करना है, तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना शुरू करो। अगर आप अपना भी कोई कंटेंट फॉलो कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको क्या फॉलो करना है करंट अफेयर्स में, उस पे करंट अफेयर्स की एक वीडियो हमने बनाई थी, वो जाके देख लीजिएगा। अभी ये 1 वीक पहले ही बनाई थी, सीए स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर वो आपको बेटर लगती है तो वो फॉलो कर लो। अगर आप अपना सोर्स अच्छा फॉलो कर सकते हो तो वो फॉलो कर लो। और इंग्लिश के लिए क्या करना है? इंग्लिश के लिए आपको एडिटोरियल और समरी पे फोकस करना है। पहला काम ये करना है। अब ये कैसे लिखना है, इसके लिए इंग्लिश घोस्ट नाम से हमने वीडियो बनाई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जाके देख लेना। अभी 2 वीक्स पहले बनाई थी। और इसके साथ में आपको एक चीज़ और करनी है, आपको इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाने शुरू करने हैं। अब एक चीज़ जो आपको नहीं करनी, कृपया करके मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश को अगर इम्प्रूव करना है तो पहली बात तो एडिटोरियल वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। ठीक है? ये आपको मेंटली हैंडीकैप बनाती है। आप खुद का एफर्ट नहीं कर रहे, टीचर अपना एफर्ट कर रहा है। टीचर की रिस्पेक्ट करो, उनके एफर्ट की रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपने आप को भी तो मशरूम करो, डेवलप करो। क्योंकि एग्जाम आपको देना है, टीचर को नहीं देना। और दूसरा, क्या नहीं करना, ग्रामर के पीछे भागना बंद करो। और तीसरा, वोकैब के पीछे भागना बंद करो। जो आप एडिटोरियल प्लस समरी करोगे, इसी से आपकी इंग्लिश अच्छे लेवल पे चली जाएगी। और जो आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश मेंस सेक्शनल मॉक की या फिर फुल मॉक की इंग्लिश में, तो आप ऑटोमेटिकली मेंस के लेवल को अचीव कर लोगे। रही बात रीजनिंग और क्वांट की, अगेन तो इसके लिए हम जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं, आज या कल के अंदर। वो देख लेना कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी होती है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी जितना बताया उतना आपने कर लिया तो अभी भी आप सारे मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं।